आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा सवाल क्या दिया गया है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करने वाले अल्फा कण तथा प्रोटॉनों के वेगों का अनुपात 1:3 है। क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसके वृत्त की जो त्रिज्या होती है, ठीक है, वो होता है mv/qb। ठीक है, यहाँ पर m क्या है? m उस आवेशित कण का द्रव्यमान है, v वेग है, q आवेश है तथा b क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रोटॉन की। ठीक है, तो हमने मान लिया कि प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है वो m1 है। m1 बराबर हमने मान लिया क्या है? m है। ठीक है, और प्रोटॉन पर जो आवेश है उसको हम लोग q1 मान लिया, वो क्या होता है? E के बराबर होता है। तो अल्फा कण का जो द्रव्यमान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? उसको हम लोग m2 मान लेंगे। ठीक है, m2 बराबर क्या होता है? प्रोटॉन के द्रव्यमान का ये 4 गुना होगा। ठीक है, तो ये 4m हो जाएगा तथा अल्फा कण पर जो आवेश होता है, ठीक है, उसको हम Q2 मान ले रहे हैं। तो Q2 क्या होगा? ये प्रोटॉन के आवेश का 2 गुना होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? E हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया प्रोटॉन के लिए और ये हो गया अल्फा कण के लिए। तो यदि हम लोग बात करें प्रोटॉन के लिए तो Rp बराबर क्या हो जाएगा? M1, ठीक है, V1/Q1, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र क्या है? समान है, तो ये B हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर R अल्फा की बात करें तो क्या हो जाएगा? M2 V2/Q2 इंटू B। ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा और ये समीकरण नंबर हमारा 2 हो जाएगा। हमको दिया था कि अल्फा कण तथा प्रोटॉनों के वेगों का अनुपात। ठीक है, यानी कि क्या दिया था हमको? अल्फा कण का वेग हमने v2 माना है, तो यहाँ हो जाएगा v2/v1 बराबर हमें दिया गया है 1/3। ठीक है, तो दोनों समीकरणों का हम क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? Rp/r अल्फा बराबर m1/q1b। ठीक है, और नीचे बटे में होगा तो ऊपर आ जाएगा, इंटू में क्या हो जाएगा? Q2 इंटू बी बटे m2v2। यहाँ हम लोग मान रख देंगे। तो m1 क्या है? m है। ठीक है, v1 हमें पता नहीं है, q1 क्या है? e है। ठीक है, b से b हमारा यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ इंटू में हमारे पास आ जाएगा Q2 यानी कि 2e/m2 यानी कि 4m इंटू v2। तो m से m हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है, और e से e हमारा कैंसिल हो गया। ये क्या हो गया? 2/4 यानी कि क्या हो गया? 1/2। ठीक है, यहाँ हो गया 1/2। यहाँ पर क्या हो जाएगा? v1/v2। ठीक है, तो हमको क्या दिया था? v2/v1 दिया था। ठीक है, तो v1/v2 क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ऊपर v1 है, नीचे v2 है, तो यहाँ पर क्या हो गया? 3/2। ठीक है, यानी कि प्रोटॉन की त्रिज्या और अल्फा कण की जो त्रिज्या है उनका अनुपात क्या हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा गया था? क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो प्रोटॉन की त्रिज्या और अल्फा कण की त्रिज्या का अनुपात 3:2 होगा। ठीक है, और यदि हम लोग इसको पलट के लिख दें कि अल्फा कण और प्रोटॉन की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? ठीक है, क्योंकि हमको क्या दिया था? अल्फा कण का वेग और प्रोटॉन के वेग का अनुपात दिया था। इस वजह से अल्फा कण की त्रिज्या और प्रोटॉन की त्रिज्या का अनुपात हम लोग निकालेंगे।
तो ये कितना आ जाएगा 2/3। यही हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।